यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन और 12 दिसंबर 2022 को इस संबंध में जारी शासनादेश को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि चूंकि ट्रिपल टेस्ट किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता और ट्रिपल टेस्ट में काफी वक्त लग सकता है, जबकि निकायों के कार्यकाल 31 जनवरी 2023 तक समाप्त हो रहे हैं, लिहाजा सरकार निकाय चुनावों की अधिसूचना तत्काल जारी करे। जाहिर है अब गेंद सरकार के पाले में है और इसीलिए उसके अगले कदम पर सबकी नजरें टिक गई हैं। जानकारों का मानना है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल होने जा रहा है। ऐसे में इस फैसले के बाद जहां एक और लखनऊ मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी संगठन में मंथन शुरू हो गया, वहीं शाम को इस पर सरकार की भी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि न्याय विभाग द्वारा कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। जल्द ही ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का भी गठन कर दिया जाएगा। फैसले के तुरंत बाद इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहकर सरकार का रुख साफ करने की कोशिश की कि सरकार ओबीसी के अधिकारों से किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने एक निजी चैनल से बातचीत के विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए उसे पूरी तरह डिरेल्ड बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों की चिंता करती है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। दरअसल ओबीसी आरक्षण योगी सरकार के लिए ऐसा मामला हो गया है जिस पर विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा है। हाईकोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद विपक्ष ने सरकार पर ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। सपा नेताओं का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर कुछ ऐसे पेच छोड़ दिए जिनके चलते ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव की बात आई है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव का मुद्दा बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक पर असर डाल सकता है। लिहाजा बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि ऐसी नौबत आए। लिहाजा बीजेपी ओबीसी को सकारात्मक संदेश देने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। जबकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद निकाय चुनाव टालना कानूनी दृष्टि से तब तक संभव नहीं है जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट से कोई नया आदेश प्राप्त नहीं कर लेती है। लिहाजा जानकारों के मुताबिक पूरी संभावना है कि सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। कोर्ट ने कहा है कि जब एक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार बिना ओबीसी आरक्षण से चुनाव करवाए। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि चूंकि ट्रिपल टेस्ट किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता और ट्रिपल टेस्ट में काफी वक्त लग सकता है, जबकि निकायों के कार्यकाल 31 जनवरी 2023 तक समाप्त हो रहे हैं, लिहाजा सरकार निकाय चुनावों की अधिसूचना तत्काल जारी करे। SC/ST आरक्षण के सिवा सभी सीटें सामान्य होंगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक महिला आरक्षण दिए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि नए निर्वाचित निकायों के गठन के पूर्व वर्तमान निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो निकाय का कामकाज 3 सदस्यीय कमेटी दिखेगी, जिसमें डीएम, अधिशासी अधिकारी या म्युनिसिपल कमिश्नर तथा एक जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। यह कमेटी कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी।